हेलो गाइस, इस साल 2024 का जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट खत्म हो गया है और उसका रिजल्ट भी आ गया है। तो बच्चों, जेई मेंस 2024 का रिजल्ट आ गया, फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है। अब बच्चे करें क्या, सेकंड अटेम्प्ट के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए और किन बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी करनी चाहिए और किन बच्चों को डायरेक्ट अब एडवांस की तैयारी पे लग जाना चाहिए, और साथ ही कुछ रोचक किस्से जो रियल फैक्ट हैं जेई मेंस 2024 से रिलेटेड, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड से, और वो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जेई मेंस 2024 में इस बार मोर देन 12 लाख स्टूडेंट जो हैं वो दोनों अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, और फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो जनवरी में हो चुका है उसके लिए मोर देन 11,70,000 स्टूडेंट अपेयर हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ा डाटा है, और मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है कि इस बार भी लगभग मोर देन 12 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपेयर होंगे जेई के अंदर। इस साल 2024 के अंदर 23 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनकी 100 परसेंटाइल आई, जबकि लास्ट ईयर जो है वो 20 स्टूडेंट की 100 परसेंटाइल आई थी। इसका मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार 3 स्टूडेंट ज्यादा हैं जिनकी 100 परसेंटाइल आई है। इस साल 100 परसेंटाइल लाने वाले उन 23 स्टूडेंट्स में सारी या तो जनरल कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं। इस साल 100 परसेंटाइल में कोई भी गर्ल कैंडिडेट तो नहीं है, बट लेकिन गर्ल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गर्ल्स का भी रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है इस साल, बट उनका 100 परसेंटाइल में कोई भी कैंडिडेट नहीं आया। जबकि 2020, 21, 22 के अंदर डेफिनेटली गर्ल्स कैंडिडेट के 100 परसेंटाइल आए थे। इस साल सबसे ज्यादा 100 परसेंटाइल लाने वाला जो स्टेट है वो तेलंगाना बना है, जहां से 7 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल सिक्योर की है। अगर अपन स्टेट वाइज अगर डाटा देखें तो 100 परसेंटाइल लाने वाले जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे आगे तेलंगाना है, जहां के 7 स्टूडेंट्स आए हैं। आंध्र प्रदेश के 3 स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान के 3 स्टूडेंट, तमिलनाडु का 1 स्टूडेंट, दिल्ली के 2 स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के 3 स्टूडेंट, गुजरात के 1 स्टूडेंट, कर्नाटक का 1 स्टूडेंट और हरियाणा के 2 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल सिक्योर किए हैं। तो ये था स्टेट वाइज डाटा। अगर अपन देखें कि ओवरऑल परसेंटाइल बच्चे कैसे निकालते हैं, ये एक बहुत कंफ्यूजन सा है। बच्चों को परसेंटाइल निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही है, या वो समझ नहीं पा रहे हैं कि परसेंटाइल निकालते कैसे हैं। जैसे सपोज करिए किसी स्टूडेंट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अलग अलग परसेंटाइल 16, 20 और 24 है, तो वो स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि तीनों सब्जेक्ट की परसेंटाइल को ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दूं, उससे एवरेज आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है बच्चों। परसेंटाइल का मतलब है आपकी शिफ्ट के अंदर जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें जो सबसे टॉप बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसने जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं केमिस्ट्री में, मान लीजिए एग्जांपल हम केमिस्ट्री का ले रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए और सारे अगर उसके सही हैं तो वो आपके शिफ्ट का केमिस्ट्री के हिसाब से 100 परसेंटाइल वाला होगा, और उसी के हिसाब से बाकी को परसेंटाइल दी जाएगी। तो यहां पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल अलग होगी, और आपके एग्रीगेट मींस टोटल मार्क्स के हिसाब से परसेंटाइल डिफरेंट होगी, इसलिए वो एवरेज वाला फंडा इसमें आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में। तो मेरे ख्याल से अब उनका सॉल्व हो गया होगा ये कंफ्यूजन, या कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि ये परसेंटाइल निकालेंगे कैसे। अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो मेरा पर्सनल मानना है कि लास्ट ईयर जो है वो 90.77 पे जनरल कैटेगरी वालों का कट ऑफ गया था, यानी कि जो जेई एडवांस देने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट थे वो 90.77 परसेंटाइल से ऊपर वाले स्टूडेंट्स थे। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है इस बार कि 91 परसेंटाइल रह सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से मेरी अपनी सोच है। अगर हम जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट के पहले बोल दें तो ये बात बेबुनियादी है, क्योंकि जब तक जेई मेंस सेकंड अटेम्प्ट नहीं होता है, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम ये कट ऑफ निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि हम 91 परसेंटाइल कह सकते हैं। वहां पर बच्चा जो है वो अपने आप को एक सेफ सिक्योर जोन में मान सकता है कि वो एलिजिबल हो गया है जेई एडवांस देने के लिए।
बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 10 शिफ्ट के अंदर टोटल पेपर्स हुए थे और उसके अंदर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है और बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो भी रहा है कि कुछ बच्चों के 233 यानी कि 300 में से 233 मार्क्स आने पर उनकी 99 परसेंटाइल आ गई और कुछ बच्चों के 151 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल आ गई। ऐसा कैसे हो गया? तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आपकी शिफ्ट का पेपर किस लेवल का था, डिफिकल्ट था या मीडियोकर लेवल था या इजियर था। तो यहां पर हम देखेंगे 27 जनवरी की जो शिफ्ट थी उसके अंदर जो नंबर आए हैं 233, इसका मतलब वो वाली शिफ्ट जो है वो सबसे इजियर शिफ्ट थी। और 31 जनवरी की जो इवनिंग वाली शिफ्ट थी उसमें पेपर सबसे टफेस्ट था, 151 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल मिल गया। इसलिए आप इस बारे में बिल्कुल ना सोचें और परेशान ना हो कि उसे इतने नंबर पे परसेंटाइल मिल गया, मुझे इतने नंबर पे भी नहीं मिल पाया। ये सब आपको सोचने विचारने की अब जरूरत नहीं है। ये परसेंटाइल का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर कट है जो एनटीए की तरफ से रिलीज हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं और उसमें कुछ सोचना भी बेकार है। इसलिए हमारा टाइम वेस्ट ना करें और हम अपने काम को यूटिलाइज करें, पढ़ाई करें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं इसके बारे में सोचें, ना कि हम ये सोचें कि यार इतने नंबर पे इतनी परसेंटाइल कैसे आ गई। ठीक है, नाउ अब मेरे अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि जैसा कि हम जानते हैं जेईई मेंस के 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर हमारा अटेम्प्ट नंबर 1 अच्छा नहीं हुआ है तो हम 2 को और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जिनके 99.5 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा हैं उन बच्चों को मेरी क्लियर कट एडवाइस है कि वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस की तैयारी पे लग जाएं, वो सिर्फ एडवांस की तैयारी पे लग जाएं। और जिन बच्चों के 99 परसेंटाइल से कम है उन बच्चों को फिर से जेईई मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी पे लगना है। लेकिन बच्चों जिनकी 97 या 97.5 परसेंटाइल से कम है, मींस हम ये कह सकते हैं उन बच्चों को प्योरली मींस की तैयारी पे लग जाना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि किस परसेंटाइल पे कौन सी एनआईटीज मिल सकती है, उसके बारे में एक टेंटेटिव मैं आपको एक आइडिया बताता हूं कि जिन बच्चों ने सिक्योर किए 99 परसेंटाइल से ऊपर उन्हें टॉप एनआईटीज के अंदर कोर ब्रांचेस मिल सकती है, जैसे कि एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, इलाहाबाद, इस तरह की ये जो मैंने नाम लिखे हैं यहां पर। और साथ में ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद भी उन्हें मिल सकता है जिन स्टूडेंट ने सिक्योर किए 99 परसेंटाइल से ऊपर। हालांकि वो सभी बच्चे अभी एडवांस की तैयारी में लग रहे हैं, लेकिन उनके लिए एनआईटीज में कोर ब्रांचेस के अंदर टॉप एनआईटीज के ऑप्शंस हैं। जिन बच्चों ने 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में मिले हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जो 10-20 टॉप एनआईटीज हैं उसके अंदर कोर ब्रांच या उससे रिलेटेड ब्रांच मिल सकती है। साथ में कुछ ट्रिपल आईआईटीज हैं जैसे जबलपुर, ग्वालियर, कोटा, गुवाहाटी, लखनऊ, इस तरह के ट्रिपल आईआईटीज में भी कोर ब्रांचेस मिलने की संभावना है। तो बच्चों ये था हमारा एक तरह से जेईई मेंस के ऊपर एक रोचक किस्से भी आपको बताए और साथ में ये बताया कि जिन स्टूडेंट्स के 98-99 परसेंटाइल हैं या इससे कम है या इससे भी ज़्यादा है तो उन्हें किस तरह का काम करना चाहिए आने वाले समय में, या उन्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है। जैसे 99 से ऊपर परसेंटाइल वालों को क्लियर कट यही जवाब है कि वो एडवांस की तैयारी में लगें, और जिनकी इससे कम परसेंटाइल है वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मीन्स की तैयारी ना करें, साथ में एडवांस की भी तैयारी करें। लेकिन बच्चों बचे हुए समय को यूटिलाइज करना ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है कि हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर परसेंटाइल कम क्यों आए या क्या कारण रहा, ये तो हमें सोचना, लेकिन ये नहीं सोचना है कि इतने नंबर पे इतने परसेंटाइल क्यों आ गए या मेरे फ्रेंड के इतने नंबर पे मेरे से ज़्यादा परसेंटाइल कैसे आ गए जबकि मेरे से मार्क्स कम थे। तो बच्चों इस पर हमें बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करना है। ओके, थैंक यू।